अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू खानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो एग्ज़ाम्स के हवाले से कि जो अभी 26,000 के करीब स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं स्प्रिंग 2024 में, उन सब ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स कैसे देना है। यकीनन सभी को इस चीज़ की फ़िक्र होगी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कैसे होते हैं और वो सारी चीज़ें क्या होंगी, किस तरह से होंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। तसल्ली से हर चीज़ को देखिएगा, आपकी जो 75% 80% तक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और बाकी जो आपको थोड़ी सी हैरानी परेशानी है, आपके जहन में कन्फ्यूज़न है, वो इंशाल्लाह पहले पेपर देने के बाद आपसे दूर हो जाएगी। तो उससे पहले आपने इस जो सीक्वेंस चल रहा है वो 2 वीडियो आपने लाजमी देनी है। एक तो ये है कि 20% रूल्स पास होने के लिए आपको किसने नंबर्स लेने हैं असाइनमेंट में, क्विज़ में, मिड टर्म में, और उसके बाद फिर पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। और उसके बाद फिर आप देखेंगे आज की वीडियो और वो होगी कि पेपर देना कैसे है। यानी ये एक सीक्वेंस है, पासिंग मार्क्स कितने होंगे और किस तरह आपने लेने हैं, किस किस में से, और उसके बाद फिर सवाल किस तरह होंगे और उसके बाद फिर पेपर किस तरह होगा। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कर लीजिएगा और बाकी इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से मैं आपको एक लाइव डेमो देता हूँ और ये एक तरह का गिफ्ट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नए इनरोल हुए हैं यूनिवर्सिटी में। चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट डेमो करते हैं। तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे पेपर देने, तो आपका जो सिस्टम होगा, कंप्यूटर होगा, वो एक फ़िक्स होता है। एक लिस्ट लगी होती है बाहर दरवाजे के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर, और उसमें आपका LMS ID और आपका PC नंबर लिखा होता है। आपने अपने मखसूस सिस्टम के ऊपर जाना है और बिल्कुल सेम एज़ इंटरफेस इस तरह का जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे गेस्ट की बजाय आप लिखेंगे अपना LMS ID और नीचे पासवर्ड की जगह पे आप लिखेंगे एक पासवर्ड जो आपको डेट शीट के ऊपर दिया जाएगा। और जब डेट शीट बनेगी तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे कि कैसे बनानी है। वो आपने सेम एस लगा के लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज शो होगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी और इंस्ट्रक्शन उस पेपर के हवाले से होगी कि आप उसमें से क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी पेपर के हवाले से कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो इंस्ट्रक्शंस आप पहले पेपर में लाजमी पढ़ें और उसके बाद फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारी की सारी रिपीट हो रही होती हैं। और यहाँ पे देखें जो सॉफ्टवेयर अलाउड हैं और जो चीज़ें नहीं अलाउड वो सारी की सारी यहाँ पे हैं। तो आपने पढ़ने के बाद आपने उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 2-4 सेकंड में उसको एक नज़र मार के आपने इस चेक बॉक्स को करना है चेक, और बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर आपने कर देना स्टार्ट पेपर। मैं आपको अब ज़रा इंटरफेस समझा देता हूँ कि ये टॉप है और नीचे अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शंस हैं, इस साइड पे टाइम चल रहा है और नीचे स्टार्ट पेपर है। और मज़ीद जब हम इसको स्टार्ट पेपर करेंगे तो नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा और वो होगा हमारे पेपर का सही वाला इंटरफेस। ठीक है जी, अब ये इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने होगा, आपका पेपर। तो चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें तो आपके पेपर का नाम होगा, उसका कोड होगा, उसका नाम होगा, और बिल्कुल अगर हम नीचे आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन होंगे और आप जिस वक्त जिस क्वेश्चन पे होंगे वो इसी तरह नंबर 1 of 26 है, यानी 26 टोटल हैं और उसमें अभी आप पहले नंबर के ऊपर हैं। यहाँ पे इस बॉक्स में आपका क्वेश्चन होगा, नीचे आपके आंसर होंगे और 4 आंसरों के साथ साथ एक बॉक्स बना होगा, टिक बॉक्स, जिसको आप लिख करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। तो सेम आप इस तरह इस साइड पे आ जाएं। ये आपका टाइम चल रहा होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है बचत टाइम, यानी अगर आप जितना टाइम लिखा हो उस हिसाब से पेपर करते जाएंगे तो आप पूरे टाइम के अंदर अपना पेपर हल कर लेंगे। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी के ऊपर 4 मिनट लगा लें और किसी को आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लें, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अच्छा जी, यहाँ पे आपका लॉगिन टाइम भी नज़र आएगा कि किस टाइम पे आपने आके पेपर को स्टार्ट किया, और यहाँ पे जो गेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपका नाम होगा और यहाँ पे आपकी पिक्चर होगी, समरी होगी सारे क्वेश्चंस की। और नीचे अगर आएंगे तो जितना पेपर आप सॉल्व करेंगे वो परसेंटेज में शो होता जाएगा। यहाँ पे जो ग्रीन है बटन 0 है, इस वक्त अटेम्प्टेड लिखा हुआ है, जितने सवाल आप हल करेंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। फ्लैग का मतलब होता है कि आपने किसी को थोड़ा सा सॉल्व किया और आपने उसको फ्लैग
ब्लैक कर दिया यहाँ पे, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं कि रिव्यू कर सकते हैं क्वेश्चन को और बाद में आके दोबारा से हल कर सकते हैं। यानी आप सोचते होते हैं कि चलें इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आके बाकी को कंप्लीट करूँगा। तो नीचे टोटल क्वेश्चंस हैं ये, तो आपके पेपर में जितने होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे फ्लैग बटन है, यानी अगर ऊपर जाएं तो लिखा है फ्लैग ऑप्शन इज़ टू मार्क द अटेम्प्टेड क्वेश्चंस टू रिव्यू, यानी ये आप निशानी लगा देते हैं कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा से आके एडिट करेंगे, रिव्यू करेंगे। फर्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और यहाँ पे है लास्ट में ये सेव बटन। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें से नीचे आ जाना है, फिर आपने कोई आंसर लगाना है जो भी है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एफिशिएंसी है, रिलायबिलिटी है, सेफ्टी है, फास्ट रिजल्ट है, तो मेरे ख्याल में रिलायबल नहीं है या सेफ्टी नहीं है, कुछ जो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने आना यहाँ के ऊपर बिल्कुल सेव बटन के ऊपर, आप देखेंगे ये बटन जो है वो काम नहीं कर रहे। कर्सर ऊपर क्लिक भी करूँ मैं आके तो नहीं होता। तो आपने जब आंसर किसी को लेना है तो उसके से बाद आपने यहाँ पे इसको सेव करना है। सेव करेंगे तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यहाँ पे देखें तो ये लास्ट वाला और नेक्स्ट वाला बटन एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे समरी में आए तो हमारा पहला क्वेश्चन ओके हो चुका है, अटेम्प्टेड में 1 हो चुका है। और अब तो ये जो फर्स्ट और लास्ट है ना, ये क्या करेंगे, अब अगर मैं इसको प्रेस करूं तो हमारे टोटल इस पेपर में 26 सवाल हैं, तो ये बिल्कुल आखिर वाले पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे 26 ऑफ 26 यहाँ पे आ चुका है। तो इससे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन पे आ जाएगा। और ये जो आगे बटन है प्रीवियस और नेक्स्ट, ये 1 स्टेप आगे जाएंगे। यानी इस वक्त हम एक क्वेश्चन नंबर पे हैं, तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह दूसरे क्वेश्चन को आप लेंगे, द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है जी, ये एक जस्ट सपोज करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपने ऑप्शन लिया चारों में से, आपने करना है उसको सेव, और फिर आपने सेव करने के बाद अगला क्वेश्चन खुद ब खुद नहीं आएगा, आपने फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। तो इस तरह माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब मैं आपको दिखा दूं कि हमने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं लिया तो हम इसको छोड़ के आगे भी जा सकते हैं। इस तरह हम प्रेस करते जाएंगे नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते जाएंगे। यहाँ पे देखें समरी में तो जो सॉल्व होते जाएंगे वो ग्रीन होते जाएंगे, और जो लेफ़्ट होंगे वो वाइट होंगे, और जिस वक्त जिस क्वेश्चन के ऊपर आप करंटली होंगे वो यहाँ पे ऐसे येलो सा शो हो रहा होता होगा। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लिया तो फिर आप उसको बगैर सेव किए हुए आगे नहीं जा सकते। आप चेंज तो कर सकते हैं, मैंने टॉगल की लगाया तो फिर इसको फंक्शनल की कर देते हैं, यानी आप उसको एडिट कर सकते हैं, आंसर चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको बगैर सॉल्व किए हुए आगे नहीं जा सकते। तो इसको हम सेव करते हैं, और यहाँ पे देखें तो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो समरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि पहला, दूसरा और 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बाकी जो वाइट हैं वो अभी सॉल्व होने वाले हैं। अब आपको बताऊं कि ये जो ऑटोमेटिक जो पेपर है ना, अगर खुदा ना खास्ता आपका बंद भी हो जाए लाइट की वजह से, तो जो सॉल्व होता है वो पेपर आपका सेव रहता है, ज़ाया नहीं होता। अब उसके बाद हम तीसरे के ऊपर वापस जाना चाहें तो थर्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें तो हमने सेव किया, तीसरा भी सॉल्व हो गया। उसके बाद चौथे पे चलते हैं, तो अब हमने सीक्वेंस के साथ जो है ना क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया हुआ है। ठीक, इस तरह आपने एक एक को करके सॉल्व चले जाना है, और अगर दरमियान में आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, बाद में आके करना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। आप डायरेक्ट जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आप यहाँ से किसी को भी क्लिक करके उसके ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं जैसे अब जाना चाहता हूँ कि लास्ट में, तो चेक करें। अब इनके साथ भी चेक कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट में, लेकिन अगर किसी को इंडिविजुअली आप क्वेश्चन को क्लिक करेंगे तो आप उस क्वेश्चन के ऊपर भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, एक तो एमसीक्यूज होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, 3 नंबर के, 5 नंबर के, तो फिर आप उनको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी, आप इसमें से लिख सकते हैं और इस तरह आप लिख लेंगे, दिस इज़ डेमो अबाउट एग्ज़ाम। ठीक है जी, अब आपने लिख लिया इसको, आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आप इसको दोबारा से भी लिखना चाहते हैं तो फिर भी आप आके इसको एडिट कर सकते हैं। यानी आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आपको याद आया कि क्वेश्चन नंबर 26 जो था
उसमें मैं मज़ीद लाइंस ऐड करूं। और इस तरह इस सॉफ्टवेयर में एक चीज़ है कि आपके स्पेलिंग जो मिस्टेक्स हैं वो चेक नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, जो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको लिखने के लिए आपने जो कंप्यूटर के अंदर आपको वर्ड इंस्टॉल मिल जाएगा, आपने वही यूज़ करना है। MS वर्ड में आपको पता है कि आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं वो आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप वहाँ से बजाय कि आप जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम सिस्टम है सॉफ्टवेयर है उसमें लिखें, आप उसको MS वर्ड में टाइप करें और वहाँ से कॉपी करके यहाँ ला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह जो मैथ के क्वेश्चंस भी सॉल्व होके सॉफ्टवेयर से यहाँ पे आएंगे और बाकी सारे जो भी आप पेपर करेंगे इवन के उर्दू वाले भी। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें अब एक चीज़ आपको देखिएगा कि मैंने इसमें फ़र्स्ट लेटर जो है ना वो बड़ा नहीं लिखा, यानी कैपिटल नहीं लिखा। जैसे मैं यहाँ देखें, ठीक है, तो ये हो गया। दिस लिखा, टी इसमें बड़ा होना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने स्पेस दबाई तो ये ऑटोमेटिक बाद में हम इसको सेट भी कर सकते हैं। दिस इज़ डेमो अबाउट एग्ज़ाम्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर एग्ज़ाम किसी के स्पेलिंग गलत हों, फ़र्ज़ करें अबाउट का ओ हम ख़त्म कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखें एरर उसने बता दिया है। अब इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये दिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर वाली वो भी इसको हाईलाइट कर देता है। तो ये मैं सेव कर रहा था फ़ाइल को 1 सेकंड के लिए। ये ज़रूरी नहीं होता क्योंकि आप वहाँ पे जो सिस्टम होगा उसमें आपकी जो फाइल्स हैं वो सेव नहीं होंगी, वो आपने लिखते जाना है और बस उस तरह आपका चलता जाएगा। अब तो जो भी आप लिखेंगे कुछ गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ मैंने छेड़ दी, तो इसको आपने ऐसे Ctrl+C कॉपी करना है, Ctrl+A के साथ C कॉपी हो जाएगा और फिर आप इसको जाके एग्ज़ाम वाले सॉफ्टवेयर में Ctrl+V करके पुट कर सकते हैं। तो ये वहाँ से आप जितना मर्ज़ी लिखना चाहें MS वर्ड के अंदर से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इमेज अगर इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट्स आपके टेक्स्ट की वो सारी आप ठीक कर सकते हैं। इसको इस तरफ से कर लें या सेंट्रलाइज कर लें या राइट मार्जिन कर लें। और पिक्चर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं, पिक्चर्स भी। और इसके बाद आप अब इसको हम तरह Ctrl+A करके लेफ़्ट मार्जिन कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसमें पूरा एक एडिटर है जो आप उसको प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। उसका स्टाइल देख सकते हैं, उसका जो साइज़ है, उसके बाद आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप देखें यहाँ पे टेबल भी क्रिएट हो सकता है आपका। यहाँ पे देखें ऑप्शन है, ठीक है। और मतलब पूरा एक सिस्टम है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप नंबरिंग देना चाहते हैं जैसे होता है तो आप यहाँ पे नंबर भी बना सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर है, अंडरलाइन है, उसके बाद इटैलिक है, उसके बाद बोल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि MS वर्ड में तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें और यहाँ से उठा के कॉपी करके आप वहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि वर्ड में मोस्टली आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा इजीली होती हैं और आपको प्रैक्टिस भी होती है। तो यहाँ से आप कॉपी करके इसमें सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ये पुराना जो है हमारा, इसको हम डिलीट कर देते हैं और वहाँ से जो कॉपी किया है वो यहाँ से आके दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखें जो सेम एज़ हमने वर्ड बनाया और यहाँ से आके हमने इसमें सॉफ्टवेयर में इंटर कर दिया। अब आ जाएं, ये तो हो गया कॉपी पेस्ट जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं होती, हर बंदा मोबाइल के ऊपर टाइप करता है और वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाएं, जो जो क्वेश्चन आपने किए होंगे वो सारे इसी तरह सेव होते जाएंगे। आप इसको आके एडिट भी कर सकते हैं, सीक्वेंस से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी भी तरतीब को इस मलहूज़े खातर रखे बगैर आप कर सकते हैं। यानी किसी क्वेश्चन पे अभी आप जाएं, आसान वाले करते जाएं, फिर मुश्किल वाले बाद में आके करें, ये सब आपके ऊपर होगा। टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका चलता रहेगा। और इस तरह आप जब आपने सारा पेपर कर लिया होगा, यहाँ पे समरी शो हो रही है कि टोटल इतने थे, 6 आपने कर लिए। और जब आप लास्ट में करना चाहेंगे फिनिश एग्जाम्स, तो ये एक अटैम्प्ट के ऊपर बंद नहीं होगा, आपको वार्निंग दी जाएगी, प्लीज़ मेक श्योर द फॉलोइंग फिनिशिंग द एग्जाम्स यू हैव अटैम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि कोशिश करें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा को क्वेश्चन हल करें। ऑल द सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैव बीन रिव्यूड,
और जो आप क्वेश्चन सॉल्व करें उनको एक दफ़ा रिव्यू भी कर लें, चेक कर लें दोबारा से। यू हैव साइंड द अटेंडेंस शीट। आपको एग्ज़ाम सेंटर में अटेंडेंस शीट एक मिलेगी एग्जामिनर की तरफ से आपकी टेबल के ऊपर बैठे हुए, और वो आपने साइन लाजमी करनी है। बगैर साइन किए हुए आपने जो एग्जामिनेशन हॉल है वो नहीं छोड़ना। तो इस तरह आपका ये पेपर आसानी के साथ हो जाएगा, ना तो कोई मसला है MCQ सॉल्व करने का, और ना ही किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी टाइपिंग में। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने ख़त्म करना हो पेपर तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर आप टाइम से पहले ख़त्म कर रहे हैं तो फिनिश कर देंगे, और अगर लिखते लिखते आपका टाइम ख़त्म हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली आपका पेपर क्लोज़ हो जाएगा, और जो भी आपने लिखा होगा वो बिल्कुल सेव हो जाता है, ज़ाया नहीं होता। तो यहाँ पे देखें कि जब आपने गलती से भी अगर आप करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता क्लिक हो गया, तो ऐसा नहीं कि फ़ौरन आपका पेपर बंद हो जाएगा। तो फिर एक पहली वार्निंग यहाँ पे आती है पढ़ने वाली, फिर उसके बाद फिनिश, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर आता है ओके। तो यहाँ फिर आप क्लोज़ करते हैं, और इस तरह आपका जो पेपर है वो ख़त्म हो जाता है और थैंक यू का मैसेज आता है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।